नमस्ते दोस्तों। हम लोग त्रिपुरा रहस्य पढ़ रहे हैं। कुछ साल जब बीतते हैं तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि कुछ चीज़ें सीखने के लिए अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा देना पड़ता है। मुझे तो ये अपनी उम्र के 30वें 35वें साल पे पता चला कि मुझे सीखना है। और क्या सीखना है? ऑलमोस्ट सोचिए 30-35 साल लग गए मुझे इस चीज़ को रियलाइज़ करने में कि मुझे एक्चुअली सीखना है। आज की वीडियो में मैं आपको 2 चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। एक तो कैसे आप अपने लाइफ़ को ऐसे जिएँ कि आपकी लाइफ़ वेस्ट ना हो। मतलब कुछ ऐसी प्रैक्टिस है जिसको अगर आप रोज़ करते हैं तो आपकी लाइफ़ वेस्ट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ एक कॉन्सेप्ट है, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, थोड़ा-सा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। उसको मैंने भी कुछ साल तक जीने की कोशिश की थी लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा था। और कहते हैं वो प्री कंडीशन है अगर आपको इस फ़िज़िकल बॉडी से फ्री होना है। कॉन्शियसली अगर आपको अपने शरीर को छोड़ना सीखना है, तो वो कॉन्सेप्ट आपको एज़ अ प्री कंडीशन सीखना ही होगा। और वो कंडीशन है डिज़ायरलेसनेस। मैं कल आपके साथ बैठा हुआ था व्लॉग में तो मैं पूछ रहा था ना कि जॉय और हैप्पीनेस में डिफ़रेंस क्या है? तो आज की क्लास में मैं ये शेयर करना चाहता हूँ कि हम लोग सीखेंगे डिज़ायरलेसनेस द हाईएस्ट ब्लिस। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा है कि डिज़ायरलेसनेस दुनिया का सबसे बड़ा आनंद है। ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन क्यों? ये आपको आज समझ में आएगा। और फिर हो सकता है आपके लिए भी ये चीज़ कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना हो। दिक्कत वो होती है जब आप कोई चीज़ चाहते हो, लेकिन एक्चुअली आप नहीं चाहते हो। जैसे बच्चों को बोला जाता है ना, एक प्रोफ़ेशनल एग्ज़ाम की तैयारी करो या एक अमीर आदमी बनो। अभी मेरी आज बात हो रही थी, एक भाई साहब से बोलते हैं बस इतना पैसा कमा लूँ कि एक अच्छा-सा पहाड़ों में या कहीं दूर गाँव में घर बना लूँ और किताबें पढूँ। तो ये एक एक फ़ैंटेसी है। हम चाहते भी हैं, भाई बोल रहे हैं तभी तो, और नहीं भी चाहते। हम कोई भी चीज़ अगर हम नहीं पा सक रहे हैं, तो क्यों नहीं पा रहे? उसकी उतनी वैल्यू हमारे लिए नहीं है। तो जब आपको दिख जाती है किसी चीज़ की वैल्यू, तब पाने में बहुत टाइम लगता नहीं है। तो गुरुदत्त और परशुराम बातचीत कर रहे हैं। गुरु और शिष्य बात कर रहे हैं। आपको अपने आप को शिष्य मानना पड़ेगा और आपका जवाब एक गुरु दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ, मैं तो केवल एक आवाज़ हूँ बस। आवाज़ और माइंड जो फ़ोकस कर रहा है उस चीज़ पर जो गुरु कह रहे हैं। और मेरी किस्मत ये है कि मैं उसको समझ भी पा रहा हूँ। इसलिए मैं कहूँगा कि मेरी 30-40 साल की, 50 साल की जो लाइफ़ की निचोड़ है, वो मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि ये सब चीज़ें पढ़ कर के समझना अ, नहीं पॉसिबल है। बचपन में बहुत बार मैंने भगवद गीता पढ़ने की कोशिश की और आए दिन आप देखोगे कहीं न कहीं कोई पाठ हो रहा है, कोई भजन हो रहा है, तो लोग रिपीट करना सीख लेते हैं, लेकिन मतलब कहाँ समझ में आता है। तो शुरू करें? तो मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला, मैं एक ज़नोगी हूँ, पिछले कई सालों से आपको स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में हेल्प कर रहा हूँ। एक हमारा ग्रुप है ज़ेडएमआई जिसमें हम लोग चेंज मेंटोरशिप करते हैं और मैं बिज़नेस में भी आपको गाइड करता हूँ, अपने बिज़नेस को स्केल करने के लिए। हमारा एक प्लेटफ़ॉर्म है dkbrains.com जहाँ पर आप वीडियो सीरीज़ देख सकते हैं, अपने आप को चेंज करने के लिए, अपने आप को ग्रो करने के लिए और अपने आप को फाइनेंशियली फ्री करने के लिए। तो मैं क्वेश्चंस पढ़ूँगा, उसके बाद उनके आंसर्स पढ़ूँगा और आपको हेल्प करूँगा समझने में। पहला क्वेश्चन है कि गुरुदेव बताइए मुझे रियलाइज़्ड और लिबरेटेड आदमी में डिफ़रेंस क्या है? रियलाइज़्ड और लिबरेटेड आदमी में डिफ़रेंस क्या है ये बताइए? तो
गुरुदेव पूछते हैं, "क्या मतलब है तुम्हारा दोनों से? थोड़ा एक्सप्लेन करो।" तो ये कहते हैं, एक आदमी जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस पा रहा है पीस का, सुंदरता, अच्छाई, ये सब उसकी लाइफ का पार्ट है और आस-पास की दुनिया उसको समझ में आ रही है। ऑल परवेडिंग यूनिटी ऑफ सब्सटेंस एंड एसेंस, उसको आस-पास में हर चीज़ में सुंदरता दिख रही है और हर चीज़ एक जैसी लग रही है। उसको डिफ़रेंस नहीं दिखाई दे रहा है कि ये अच्छा आदमी है, ये खराब आदमी है। तो इस तरह का एक्सपीरियंस जिसको हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो ख़त्म हो गया। एक बहुत हाई डीप एक्सपीरियंस वो जी रहा है, लेकिन अब भूल गया। तो ऐसे आदमी को मैं कहूँगा कि वो रियलाइज़्ड है और वो आदमी एक बार ऐसे कोई एक्सपीरियंस पा जाएगा तो उसको चाहिए होता है वैसा एक्सपीरियंस दोबारा। और लिबरेटेड तो वो है जो परमानेंटली उसी स्टेट में रहता है। वो कभी वापस नहीं आता। रियलाइज़ मतलब वो जिसको समझ में आ गया है कि स्पिरिचुअल स्टेट क्या होता है, कभी-कभार एक्सपीरियंस भी किया है। और लिबरेटेड अब तो गया, अब तो फिज़िकल बॉडी छोड़ दिया उसने। वो अपनी ही दुनिया में रहता है। क्वेश्चन को इस तरह से लिखते हैं, व्हाट आई एम आस्किंग इज़ वेदर लिबरेशन इज़ कंपैटिबल विद सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। बेसिकली मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आदमी जीते-जगते अपने शरीर के साथ रहते हुए, उसकी देखभाल करते हुए, सर्वाइव करते हुए लिबरेटेड हो सकता है? कभी शरीर के साथ में कोई आदमी एनलाइटेंड हो सकता है कि शरीर छोड़ना ही पड़ेगा? यहाँ से कहानी एकदम ट्विस्ट कर लेती है। अब पिछले कुछ महीनों से मैं आप लोगों से ज़ेरेमाई में बात करता हूँ कि एक चीज़ होती है थियरी, एक होता है प्रैक्टिस। बिज़नेस में भी ये होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि थियरी की ज़रूरत नहीं है, सीधे प्रैक्टिस करो, तो गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और रिज़ल्ट नहीं आता तो दुखी होते हैं, तो छोड़ देते हैं। बहुत से होते हैं जो केवल थियरी पढ़ते हैं, किताबें पढ़ लिया, कॉलेज में इम्तिहान दे दिया, पास हो गए, उसके बाद प्रैक्टिस में आती नहीं। मैं बिज़नेस की बात कर रहा हूँ, लाइफ में भी ऐसे ही होता है। स्पिरिचुअलिटी में भी जब आप थियरी पढ़ते हैं, कृष्णमूर्ति चाहते थे ये चीज़ और जितने भी गुरु हैं वो ये सब चाहते हैं कि जब आप कोई थियरी पढ़ते हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखें, तब तो वो सफल है। नहीं तो ऐसा है कि आपने एक मैप ले लिया खजाने का और खुश हैं, भिखारी हैं। तो इस आदमी का सवाल है कि क्या आदमी शरीर के साथ सर्वाइव करने के साथ-साथ एनलाइटेंड, रियलाइज्ड, लिबरेटेड हो सकता है? तो गुरुदेव पूछते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉडी? बॉडी से क्यों परेशान हो कि शरीर के रहते-रहते आदमी रियलाइज़्ड हो सकता है? शरीर में क्या दिक्कत है? क्या इसने पूछा है ऐसा कि इसके हिसाब से शरीर में दिक्कत है? ये तो कह रहा है कि रिलेशन कंपैटिबल विद सर्वाइवल ऑफ द बॉडी। हाँ, चल पाएगा ये जब शरीर के भाई बहुत दिनों तक तो मैं सर्वाइव कर नहीं पाऊँगा और अगर रियलाइज़्ड होने से पहले ही मर गया तो? लिबरेटेड हो जाते हैं। लिबरेटेड नहीं हो पाया तो? और इनको पता भी है कि उनको क्या चाहिए। ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि मैं एक टाइम पर रियलाइज़ था, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ, अब वो एक्सपीरियंस आएगा नहीं, तो क्या मेरी बॉडी की वज़ह से ऐसा है? क्योंकि कुछ कमी होगी मेरे ब्रेन में, बॉडी में। ज़रूरत में पढ़ते हैं जब तक आपका सेक्शन 2 भी नहीं खुल गया, 4 नहीं खुल गया, तब तक आप एनलाइटेंड नहीं होते। तो ये आदमी कहता है, द बॉडी इज़ सो वीक एंड शॉर्ट लिव्ड, इट क्रिएट्स नीड्स एंड क्रेविंग्स, इट लिमिट्स वन ग्रीवियसली। शरीर की दिक्कत है, ये कमज़ोर है और बहुत दिन तक जीती नहीं है। योग में इसलिए कहा जाता है कि आदमी योग से अपनी लाइफ लंबी कर लेता है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो बॉडी की ये है कि इसमें नीड्स हैं, भूख लगती है, पसीना आता है, बुखार होता है और क्रेविंग्स हैं, सेक्सुअल डिज़ायर्स हैं और लास्ट में इट लिमिट्स वन ग्रीवियसली। शरीर की वजह से आदमी बहुत लिमिटेड हो जाता है। उसके अंदर में जो भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के लिए चाहिए, दूर-दूर तक चीज़ों को एक्सपीरियंस करना है, त्रिकाल, पास्ट और फ्यूचर को भी जानना है, वो सब कर नहीं पाता। शरीर की ये दिक्कत है। तो गुरुदेव कहते हैं, सो व्हाट? लेट द फिजिकल एक्सप्रेशंस बी लिमिटेड। भाई शरीर अपना काम कर रहा है, तो करने दो उसको। आँख जितना देख पा रही है उसको देखने दो। बट लिबरेशन इज ऑफ द सेल्फ फ्रॉम इट्स फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडिया। और लिबरेशन जो होता है वो शरीर की चीज़ नहीं है।
लिबरेशन तो किसी चीज़ का होता है, मुक्ति तो होती है उन चीज़ों से जिनको आपने सच मान रखा है जबकि वो गलत हैं। लिबरेशन इज़ ऑफ द सेल्फ फ्रॉम इट्स फॉल्स एंड सेल्फ इम्पोज्ड आइडियाज़। इस बेचारे का ओडुको नाम था उसका? उन्होंने ओनाडा। 30 साल तक अपने आप को ये बता रखा था कि जापान में लड़ाई चल रही है, मुझे जीतना है। बहुत से ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो झूठ होते हैं और सेल्फ इम्पोज्ड होते हैं, हम उसको बिलीव करते हैं, उससे मुक्ति होती है लिबरेशन। इट इज़ नॉट कंटेन्ड इन सम पर्टिकुलर एक्सपीरियंस हाउएवर ग्लोरियस। और ये जान लो, कितना भी अच्छा एक्सपीरियंस हो तुम्हारा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो, हाइटेड एक्सपीरियंस हो, वो लिबरेशन नहीं है। इसलिए तुम एक्सपीरियंस खोजने की कोशिश मत करो। आदमी कह रहा है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं लिबरेशन, डज इट लास्ट फॉरएवर? क्या वो एक्सपीरियंस जब आएगा तो क्या हमेशा हमेशा के लिए एक्सपीरियंस रहेगा? ऑल एक्सपीरियंस इज टाइम बाउंड, व्हाटएवर हैज अ बिगिनिंग मस्ट हैव एन एंड। ये मैंने तब पढ़ा था जब मेरे पास रुपए पैसे नहीं थे, मैं बहुत गरीब था, मुझे नौकरी करनी पड़ रही थी और मुझे लगता है यार ऐसी एक स्टेट होनी चाहिए जहाँ पर आदमी स्पिरिचुअल लाइफ जिए, पैसे रुपए तो आ जाएंगे अपने आप, मेहनत नहीं करना पड़ेगा, उस टाइप में। तो ये भी आदमी कह रहे हैं, क्या वो एक्सपीरियंस, अच्छी वाली एक्सपीरियंस जब आएगी लिबरेशन की, तो हमेशा के लिए रहेगी? उस समय मैं इस चीज़ के लिए रेडी नहीं था, इस आंसर के लिए। ऑल एक्सपीरियंस इज टाइम बाउंड। जो भी एक्सपीरियंस तुम करोगे वो क्या है? टाइम बाउंड। अभी रहेगा, कुछ टाइम बाद खत्म हो जाएगा। वॉट एवर हैज़ अ बिगिनिंग मस्ट हैव एन एंड। इस सेंटेंस को वर्बिटम यूज किया गया है मैट्रिक्स फिल्म के लास्ट पार्ट में, मैट्रिक्स रेवोल्यूशंस में। ओरेकल ने कहा है नियो से, वट एवर हैज़ अ बिगिनिंग मस्ट हैव एन एंड। तो बोलती है कि तुम जो शुरू कर दिए हो ना फ्री होने की झंझट, ओरेकल बोलती है नियो से, तुमने शुरू तो कर दिया लेकिन एंड कौन करेगा? तुम तो मरना ही नहीं चाहते, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो, दुनिया को फ्री करना चाहते हो और तुम ख़त्म नहीं होना चाहते हो। तो वट एवर हैज़ द बिगिनिंग, ख़त्म हो जाएगा। लास्ट में जब नियो लड़ाई करता है एजेंट स्मिथ से, नियो को भी ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो वो बोलता है, इज दिस द एंड? हुआ कि नहीं अब खत्म? लड़ते 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 बेचारा थक गया था। हम एंड के लिए रेडी नहीं होते, पता है। हमको लगता है हमारे एक्सपीरियंसेस, जो अच्छे वाले एक्सपीरियंसेस हैं, बस बिगिनिंग रहे, एंड ना हो। मास्टर क्या कह रहे हैं? वट एवर हैज़ द बिगिनिंग हैव एन एंड। सो लिबरेशन इन माई सेंस ऑफ द वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये आदमी कहता है कि इसका मतलब जिस तरह से मैं लिबरेशन को समझ रहा हूँ एक्सपीरियंस के फॉर्म में, वो है ही नहीं। तो महाराज कहते हैं, अरे उल्टा है, ऑन द कॉन्ट्री वन इज ऑलवेज फ्री। तुम तो अभी भी फ्री हो। ये बड़ा दिक्कत करता है। भूखे को बोल रहे हैं तुम्हें भूख ही नहीं लगी, ऐसा लगता है। गरीब को बोल रहे हैं तुम तो अभी से अमीर हो। लेकिन इसमें एक एक प्रैक्टिस है, ये थियरी नहीं है। यू आर बोथ कॉन्शियस एंड फ्री टू बी कॉन्शियस। क्या बोले? कॉन्शियस भी है और अगर कॉन्शियस होना चाहते हैं तो कॉन्शियस हो सकते हैं। आप दोनों चीज हैं, आप कॉन्शियस भी हैं और कॉन्शियस होने के लिए फ्री भी हैं। नोबडी कैन टेक दिस अवे फ्रॉम यू। कोई तुमसे ये खसीट के छीन के ले नहीं सकता। डू यू एवर नो योर सेल्फ नॉन एग्जिस्टिंग और अनकॉन्शियस? क्या तुम कभी अपने आप को जानते हो जब तुम नहीं एग्जिस्ट करते हो? इसमें दो चीजें हैं। कहते हैं तुम दोनों चीज हो, कॉन्शियस भी हो और फ्री हो कॉन्शियस होने के लिए। कल पढ़ा था हमने, एक चीज होती है अवेयरनेस और एक होती है कॉन्शियसनेस। दोनों में फर्क क्या है? जो अवेयरनेस होती है वो मोमबत्ती की तरह होती है और जो कॉन्शियसनेस है वो सूरज की तरह होती है। हाँ सूरज की तरह होती है। हाँ। तो एक तो कम ज्यादा होती है और एक परमानेंट होती है। तो कह रहे हैं तुम कॉन्शियस भी हो और तुम कॉन्शियस होने के लिए फ्री भी हो। तुम अभी तो हो दिया, मोमबत्ती, लेकिन तुम फ्री हो, तुम चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए सूरज बन सकते हो। तुमसे कोई छीन नहीं सकता। क्या कभी तुमको पता चला है, डू यू एवर नो योर सेल्फ नॉन एग्जिस्टिंग और अनकॉन्शियस? क्या तुम्हें कोई ऐसा टाइम पता है जब तुम ना रहे हो, अनकॉन्शियस हो? तो ये बोलते हैं हाँ पता है मुझे। क्वेश्चन, आई मे नॉट रिमेंबर बट दैट डज नॉट डिसप्रूव माई बीइंग ओकेजनली अनकॉन्शियस।
मुझे याद नहीं है, लेकिन कभी ना कभी तो बेहोश हुआ ही होऊंगा। क्या बोल रहे हैं? unconscious. कभी तो मैं बेहोश हुआ होऊंगा। और महाराज उसको कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? वाई नॉट टर्न अवे फ्रॉम एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंसर। यहाँ पे मुझे लगा डॉक्टर आशीष शुक्ला तुम फ्री हो। ये आदमी किस चीज पर फोकस कर रहा है? एक्सपीरियंस पे। और कहाँ ले जाने के लिए बोल रहे हैं? एक्सपीरियंसर। अगर कोई आदमी सफर कर रहा है तो वो क्या चीज है? एक्सपीरियंस है कि एक्सपीरियंसर? एक्सपीरियंस है। और जो भी चीज शुरू होती है वो खत्म होती है। बेचारे का 30 साल का एक्सपीरियंस खत्म हो गया, और वो भी किस लिए किया था उसने, वो सब खत्म हो गया। और जब दुखी था वो बाद में, वो भी क्या था? एक्सपीरियंस। और महाराज क्या कह रहे हैं? वाई नॉट focus, turn away from experience to the experiencer and realize the full import of the only true statements you can make. I am. एक स्टेटमेंट है, यही चीज तुम बोल सकते हो हमेशा के लिए, जो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और वो है मैं हूं। बाकी सब चीज केवल एक्सपीरियंस है। कभी अच्छा एक्सपीरियंस, कभी खराब एक्सपीरियंस। उसको समझ में आया कुछ। उसने पूछा कैसे होगा, हाउ इट कैन बी डन। बोलते नहीं, हाउ मत पूछो। यहाँ पर मुझे इतनी खुशी हुई इस चीज़ को कि मैंने कहा हम लोग का जो बेचारा छोटा सा माइंड है, उसमें तमाम तरह की झंझटें दिमाग में रखनी पड़ती हैं, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग में 24 घंटे रखनी चाहिए आदमी को। बस एक लाइफ 24 घंटे, मरते समय तक। महाराज कहते हैं देर इज नो हाउ हियर, जस्ट कीप इन माइंड द फीलिंग आई एम, मर्ज इन इट टिल योर माइंड एंड फीलिंग बिकम वन। बस एक काम करो, ये मत पूछो कैसे कैसे। अपने दिमाग में एक फीलिंग रखो, मैं हूं। अभी भी हमारे अंदर में एक एक्सपीरियंस है और एक एक्सपीरियंसर है। एक्सपीरियंसर के पास कैसे पहुंचते हैं? मैं हूं। इस चीज को अपने मन में रखें और पूछे मैं कहाँ हूं? बॉडी में हूं। इस चीज को अगर रोज रोज ट्राई करते गए तो धीमे धीमे हमारा माइंड जो सोचता रहता है, यहाँ वहां दौड़ता रहता है, और ये फीलिंग मैं हूं, ये दोनों मर्ज हो जाती है। By repeated attempts, you will stumble on the right balance of attention and affection, and your mind will be firmly established in the thought, feeling I am. बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ब्रेन तो वैसे ही क्या है? न्यूरोप्लास्टिक है। तो जिस फीलिंग के साथ तुम रहोगे बार बार, तो धीमे धीमे रिपीट करने से तुम एक नई चीज पर पहुंचोगे, स्टम्बल करोगे। राइट बैलेंस ऑफ अटेंशन, कि किस चीज पर अटेंड करना चाहिए बार बार? फीलिंग मैं हूं। और फीलिंग को भी एक बैलेंस पहुंच जाएगा, अटेंशन फीलिंग। और तुम फिर धीमे धीमे हमेशा वहीं रहोगे जहां पर तुम हो। तुम क्या फील कर रहे हो इससे हट जाओगे और वहां आ जाओगे जहां तुम हो। Whatever you think, say, or do, this sense of immutable and affectionate being remains as the ever present background of the mind. और फिर धीमे धीमे जो कुछ भी सोचो, जो कुछ भी बोलो, जो कुछ भी करो, ये फीलिंग जो तुम्हारे अंदर में है मैं हूं की, ये इम्यूटेबल है, जो खत्म कभी नहीं होती, और ये बहुत अफेक्शनेट है, इसमें बड़ा प्यार है। ये तुम्हारे साथ रहेगी हमेशा एक बैकग्राउंड की तरह। बाहर चलेगा एक्सपीरियंस, और अंदर तुम हमेशा क्या फील करोगे? मैं हूं। आदमी कहता है यही लिबरेशन है, बस मैं हूं। एंड यू कॉल इट लिबरेशन? ये क्या चक्कर है? गुरुदेव कहते हैं आई कॉल इट नॉर्मल। मैं कहता हूं ये नॉर्मल चीज है। व्हाट इज रॉन्ग विद बीइंग, नोइंग एंड एक्टिंग एफर्टलेसली एंड हैप्पीली? ये नॉर्मल तरीका है, इसमें तुम रहोगे, जियोगे, जानोगे, सब कुछ करोगे बिना किसी एफर्ट के। इसमें कोई दिक्कत है क्या? Why consider it so unusual as to expect the immediate destruction of the body? इतनी अजीब चीज नहीं है कि तुम बोलोगे अच्छा अच्छा मैं यहाँ आ जाऊं,
मेरी बॉडी ज़िंदा रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा? व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉडी दैट इट शुड डाई? ये सेंटेंस इतना पावरफुल लगा कि मैं इसको अपने किताब में लिखा। व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉडी दैट इट शुड डाई? हम लोग किसी भी बॉडी को देखते हैं, कोई भी मर गया, तुरंत बोलते हैं, "अरे! क्यों मरा?" और गुरुदेव क्या बोलते हैं? व्हाट्स रॉन्ग विद द बॉडी दैट शुड डाई? अरे! बॉडी तो मरने वाली थी ही, उसमें क्या दिक्कत है? इसलिए करेक्ट योर एटीट्यूड टू योर बॉडी एंड लीव इट अलोन। बॉडी के बारे में अपने आप को याद दिला दो, करेक्ट कर दो कि वो मरने वाली है और उसको बगल छोड़ दो। डोंट पैम्पर इट, डोंट टॉर्चर इट। एक तो उसको ज़्यादा पैम्पर मत करो, ले बेटा खा, तुझे सुंदर बनाना है, अच्छा दिखना है, सालों साल तक जीना है, और उसको टॉर्चर भी मत करो क्योंकि भाई तुम्हारी बॉडी है, उसी में तुम रहते हो। जस्ट कीप गोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियस अटेंशन। बस 24 घंटे अपने आप के स्टेट में रहो और कहीं किसी चीज़ के साथ ये होगा कि नहीं होगा, ये कैसे होगा, बाहर निकल कर वहाँ मत जाओ। जस्ट कीप गोइंग मोस्ट ऑफ द टाइम बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ कॉन्शियस अटेंशन। हम एक्चुअली चीज़ों पर अटेंड करते हैं, आज हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो उठा कि नहीं उठा, अरे पैसे कितने आए, अरे वो जानते हो मेरा दुश्मन है, मेरे खिलाफ प्लानिंग कर रहा है। उसी कॉन्शियस अटेंशन में से हमारे निकलते हैं एक्शंस। फिर वो एक्शंस हमको दोबारा पूछते हैं कि जो हमने किया था, जो काम धाम किया था उसका रिजल्ट आया कि नहीं आया। फिर रिजल्ट हमको और एक्शन कराता है। तो ये सब कॉन्शियस अटेंशन के थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड है। बोलते हैं जो होना होगा होगा, तुम उसके चक्कर में मत पड़ो, तुम किसकी चिंता करो, मैं हूँ, मैं हूँ। लेकिन बेचारे का वही है ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। जो चाहिए वो चाहिए। द मेमोरी ऑफ माई वंडरफुल एक्सपीरियंस हॉन्ट मी, आई वॉन्ट देम बैक। एक टाइम ऐसा था जब मेरा घर मेरा था, मेरा पति मेरा था, मेरा बच्चा मेरा था, मेरी गाड़ी मेरी थी, सब कुछ मेरा था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जीते हैं, उनको लगता है कि हमारी पुरानी मेमोरीज़ चाहिए। और बहुत से लोगों की अपनी पुरानी मेमोरीज़ नहीं होती, उनकी इमेजिन्ड मेमोरीज़ होती हैं कि जब मेरे पास 1 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, जैसे वो आदमी कह रहा था आज कि अरे बस इतना पैसा हो जाए कि मुझे कभी पैसे की चिंता ना करनी पड़े। असल में वो पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ रही है, वो है कॉन्शियस अटेंशन के ऊपर का थ्रेशोल्ड। आप किसी न किसी चीज़ की चिंता करोगे, तो वो कर रहा है। मुझे चाहिए, बोलते हैं मुझे वो चाहिए एक्सपीरियंस। तो आज की वीडियो का सबसे पावरफुल पार्ट आ रहा है, डिज़ायर एंड आवर रिलेशनशिप विद डिज़ायर। अच्छा तुम्हें चाहिए? तो गुरुदेव कहते हैं बिकॉज़ यू वांट देम, यू कैन नॉट हैव देम। तुम्हें चाहिए? तो नहीं मिलेगा, जाओ। मतलब ये फैक्ट है, ऐसा बोल नहीं रहे वो। द स्टेट ऑफ क्रेविंग फॉर एनीथिंग ब्लॉक्स ऑल डीपर एक्सपीरियंस। नेचर ऐसा है कि अगर तुम किसी स्टेट ऑफ क्रेविंग में हो, तो कोई भी गहरा एक्सपीरियंस वो ब्लॉक हो जाता है। नथिंग ऑफ वैल्यू कैन हैपन टू अ माइंड विच नोज एग्जैक्टली व्हाट इट वांट्स। माइंड, बहुत अच्छा सेंटेंस है ये। कोई भी चीज जो कीमती है, वो उस माइंड के साथ नहीं हो पाती है जिसको पता है मुझे क्या चाहिए। अब बेचारा वो कल टीचर आया था, बोलता है मुझे तो भाई एग्जाम क्रैक करना है, मुझे तो टॉप करना है, मुझे इतने रुपए महीने तो कमाने हैं, तभी तो मेरी शादी हो पाएगी, और शादी भी होगी तो मुझे इस टाइप की लड़की चाहिए, लड़की भी होगी तो मुझे इस टाइप का घर चाहिए, सेक्स चाहिए, बच्चा चाहिए, हर चीज़ प्लान्ड है। तो उस आदमी के साथ कुछ भी वैल्यूबल नहीं हो पाएगा। अमीर लोगों को सब कुछ पता होता है, कौन सा ब्रांड यूज़ करना है, कौन सा ब्रांड का पानी पीना है। नथिंग ऑफ वैल्यू कैन हैपन टू अ माइंड विच नोज एग्जैक्टली वॉट इट वॉन्ट्स, फॉर नथिंग द माइंड कैन विजुअलाइज एंड वॉन्ट इज ऑफ मच वैल्यू। क्योंकि हमारा माइंड इतना बेकार है, इतना उसकी टेस्ट इतनी बेकार है रियलिटी के कॉन्टेक्स्ट में, जो चीज़ें होने वाली हैं, कि कोई भी चीज़ वो विजुअलाइज करता है, जो चाहता है, उसमें कोई कीमत ही नहीं होती। 1 करोड़ रुपए चाहिए, 100 करोड़ रुपए चाहिए, चाहिए तो क्या चाहिए? बस मन की कोई चीज़। देन व्हाट इज़ वर्थ वांटिंग? बोलते मतलब कोई और चीज़ चाहिए, चाहना चाहिए हम लोगों को। कौन-सी चीज़ है जो चाहने लायक है? वांट द बेस्ट। तो चाहना है तो बेस्ट चीज़ चाहो,
द हाईएस्ट हैप्पीनेस, जो दुनिया की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, द ग्रेटेस्ट फ्रीडम, जो सबसे बड़ी फ्रीडम है, डिजायरलेसनेस इज द हाईएस्ट ब्लिस। जो दुनिया की सबसे बड़ी ब्लिस है वो है डिजायरलेसनेस, एक ऐसी स्टेट जहां पर कुछ नहीं चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर इज नॉट द फ्रीडम आई वॉन्ट। अरे, डिजायर से तो मेरा काम बनेगा, ये वाला फ्रीडम मुझे नहीं चाहिए। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर, आई वॉन्ट फ्रीडम टू फुलफिल माई लॉन्गिंग्स। मैं तो चाहता हूं मैं फ्रीडम मिल जाए ताकि जो चीज मैं चाहता हूं पूरा कर सकूं। ठीक है, यू आर फ्री टू फुलफिल योर लॉन्गिंग्स। जाओ, जो करना है करो, जो चीज चाहते हो पूरा करो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू आर डूइंग नथिंग एल्स। तुम और कर क्या रहे हो? जो चाहते हो वही तो पूरा करने की कोशिश कर रहे हो। आई ट्राई, बट देर आर ऑब्स्टिकल्स विच लीव मी फ्रस्ट्रेटेड। कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन मुश्किलें आती हैं और फिर मुझे फ्रस्ट्रेट कर देती हैं। ओवरकम देम, अरे उनको कोशिश करके उसको छलांग मारो, उसको खत्म करो। आई कैनॉट, आई एम टू वीक, नहीं कर सकता, कमजोर हूं ना। व्हाट मेक्स यू वीक? गुरुदेव पूछते हैं, व्हाट इज वीकनेस? अदर्स फुलफिल देयर डिजायर, व्हाई डोंट यू? कमजोरी क्या होती है? बाकी लोग तो अपना इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर पाते? आई मस्ट बी लैकिंग एनर्जी, एनर्जी बची नहीं है करने को कुछ। क्या करूं, कैसे फेस करूं प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स? व्हाट हैपेंड टू योर एनर्जी, वेयर डिड इट गो? क्या हो गया तुम्हारी एनर्जी को, कहां चली गई? डिड यू नॉट स्कैटर इट ऑल ओवर सो मेनी कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर्स एंड परस्यूट्स? क्या तुमने उसको हाँ और ना, चाहिए भी और नहीं भी चाहिए, मुझे अच्छा भी दिखना है, मुझे अयाशी भी करनी है, मुझे फ्रीडम भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, इन सभी कॉन्ट्राडिक्टरी डिजायर में तुमने अपनी एनर्जी खर्च तो नहीं कर दी? यू डोंट हैव एन इनफाइनाइट सप्लाई ऑफ एनर्जी। तुम्हारे पास अनगिनत सप्लाई एनर्जी की नहीं है। व्हाई नॉट? क्यों नहीं है गुरुदेव? मुझे चाहिए इनफाइनाइट एनर्जी। तो उसका भी तरीका है, योर एम्स आर स्मॉल एंड लो। जब तुम कुछ चाहते हो ना तो बहुत छोटी चीज चाहते हो, बहुत नीची की चीज चाहते हो। दे डू नॉट कॉल फॉर मोर। किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, आप इकट्ठा करते हो। जितना प्यास है उतना ही तो पानी इकट्ठा करोगे। ओनली गॉड्स एनर्जी इज इनफाइनाइट बिकॉज ही वॉन्ट्स नथिंग फॉर हिमसेल्फ। केवल भगवान की एनर्जी होती है जो इनफाइनाइट होती है, क्योंकि वो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं। बी लाइक हिम एंड ऑल योर डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। भगवान की तरह बन जाओ और तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। द हायर योर एम्स, द वास्टर योर डिजायर्स। जितने बड़े बड़े तुम्हारे एम्स होंगे उतना ही फैला हुआ तुम्हारा डिजायर्स होगा। द मोर एनर्जी यू विल हैव फॉर देयर फुलफिलमेंट्स। और फिर तुम अपनी एनर्जीज को फुलफिल करने के लिए एनर्जी इकट्ठी कर लोगे। डिजायर द गुड फॉर ऑल एंड द यूनिवर्स विल वर्क विथ यू। अगर तुम सबके भले के लिए सोचोगे तो यूनिवर्स तुम्हारे साथ काम करेगी। बट इफ यू वॉन्ट योर ओन प्लेजर यू मस्ट अर्न इट द हार्ड वे। लेकिन अकेले अकेले के लिए चाहिए तुम्हें, अपने एंजॉयमेंट के लिए, प्लेजर के लिए, तो उसके लिए तुम्हें मुश्किल झेलनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। बिफोर डिजायरिंग, डिजर्व। इससे पहले कि तुम कोई चीज डिजायर कर सको, उसको डिजर्व करो। तो डिजायर लेस होने के लिए नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं जो भी डिजायर है उसको पूरी कर लो, मेहनत करो, समझो। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैं एक ऐसी स्टेट में हूँ जहाँ फ्रस्ट्रेटेड नहीं हूँ। मैं अपने दिन को जीता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। कल जो होगा वो कल होगा। आज मैं खुश हूँ। पीछे पास्ट को देखता हूँ तो मुझे उसके लिए भी खुशी होती है, क्योंकि उसी से मैं यहाँ पहुँच पाया। तो मैं कैसे भरोसा ना करूँ फ्यूचर के ऊपर कि वो सुंदर नहीं होगा। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम कहाँ जाता है, वो जो माइंड है, अवेयरनेस, उसमें एक ही बात रखता हूँ मैं हूँ। मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं हूँ। इसलिए मेरी एनर्जी खत्म नहीं होती कि जो हूँ उसका कनेक्शन है वास्ट के साथ, सुप्रीम के साथ। एनर्जी ड्रेन नहीं होती अब विचारों में, डिजायर्स में, अननेसेसरी डिजायर्स में।